नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोएट्री सुनाती हूँ और अभी जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है इनसाइड द हिंदू मॉल और इसका आज मैं तीसरा चैप्टर पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है हिंदू धर्म यानी अरण्य संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का उत्तर भाग अरण्य यानी जंगल में बिताना होता था। ये व्यवस्था इसलिए थी ताकि मनुष्य प्रकृति के साथ अपने संबंधों को ठीक तरह से समझे। तो उस समय प्रकृति ही हमारे एकीकरण का आधार बनी थी। हमारे पूर्वज संन्यास आश्रम के दौरान जब वनों में गए तो उन्होंने देखा कि वनों में रहने वाले हमारे वनवासी बंधु देवी देवताओं के रूप में जंगल के जानवरों यथा पशुओं और पक्षियों को मानते हैं और पेड़ पौधों को भी उपास्य मानते हैं। ये देखकर हमारे पूर्वजों ने उनसे कहा, देखो हम एक ही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे उपास्यों का सम्मान हमारे बीच भी उसी रूप में हो जिस रूप में तुम इनका सम्मान करते हो। इसलिए हमारे तुम्हारे बीच जो संबंध है उसे इस रूप में हम मिलकर परिभाषित करेंगे कि अगर हम देवी रूप में मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो उनका वाहन तुम्हारा उल्लू होगा। हम शिव की उपासना करते हैं तो तुम्हारा नंदी उनका वाहन होगा। इसी क्रम में हंस मां सरस्वती का, मोर कार्तिकेय का, गरुण भगवान विष्णु का, हाथी इंद्र का, शेर मां दुर्गा का, कौआ मां धूमावती का, मूषक गणेश का, भैंसा यमराज का वाहन बना। ठीक इसी तरह वृक्षों के साथ भी इसी तरह का संबंध जोड़ा गया और ऋषियों ने ये कह दिया कि प्रकृति, वन और जीव जगत के साथ हमारा संबंध परस्पर मित्रता और सहयोग का होगा। इसलिए मैं हिंदू धर्म को अरण्य संस्कृति ही मानता हूँ। कारण ये है कि आप देखेंगे कि हमारे वेदों की जो ऋचाएं हैं वे प्रकृति के विभिन्न रूपों की ही स्तुति करती हैं और हिंदुओं का दैनिक व्यवहार भी उसी को निरूपित करता है। इसी सत्य का प्रकटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तब कर रहे थे जब उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था और उस अवसर पर वो भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही थी जो इस बात का उद्घाटन था कि हिंदू संस्कृति वास्तव में अरण्य संस्कृति ही है। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की नित्य नूतन चिर पुरातन परंपरा का सम्मान है जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व को देखा है और जिसके अधिष्ठान का आह्वान किया। ये भारत के जंगल में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो जंगलों से प्यार करते हैं। ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समुद्र से उतना ही लेते हैं जितना जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक होता है। ये भारत के उन करोड़ों लोगों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़ पौधों की पूजा करना, मौसम, ऋतुओं का व्रत और त्योहारों के रूप में मनाना, लोरियों, लोक कथाओं में प्रकृति से रिश्ते की बात करना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है, सहजीव माना है। हमारे प्रधानमंत्री जो बात कर रहे थे, वास्तव में हिंदू मान्यता भी यही है कि ईश्वर ने इस संसार की रचना केवल हमारे लिए नहीं की है, बल्कि हम मनुष्य तो उसकी सृष्टि का एक अंश मात्र हैं। परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में चराचर प्राणी, वनस्पति तथा प्रकृति के अन्य तत्व भी समान रूप से शामिल हैं। इसलिए मनुष्य जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता। हमने सदा ही प्रकृति को मां अथवा ईश्वर के रूप में देखा और हमने जीव जंतुओं को, नदी और पहाड़ियों को या फिर वृक्षों को दैवत्व की श्रेणी पर स्थापित कर दिया। ये इसलिए था क्योंकि हमने प्रकृति के हर एक अंश से जो कुछ भी लिया है उसके बदले उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता दर्शा सकें।
एक सामान्य हिंदू जब सुबह बिस्तर छोड़ता है तो धरती पर पैर रखने से पहले वो धरती माँ से क्षमा याचना करते हुए कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात हे भगवान विष्णु की पत्नी, ये धरती माँ, समुद्र आपके वस्त्र हैं और पर्वत आपके स्तन मंडल, मैं आपको अपने चरणों से छूता हूं, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नदियों से पैर रखने से पूर्व अथवा पहाड़ों पर चढ़ना आरंभ करने से पूर्व भी यही एक हिंदू की दृष्टि होती है। अपने ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने परमात्मा की विभिन्न शक्तियों जैसे सूर्य, वरुण, अग्नि, इंद्र आदि की ही उपासना की, जल स्रोतों की पूजा की और कठोरता से लोगों को नदी, जल, वायु और भूमि को प्रदूषित करने से मना किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जब कहा कि मुझे मिला ये सम्मान भारत की उन महान नारियों का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रीसाइकिल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रही है, जो पौधे में भी परमात्मा का रूप देखती है, जो तुलसी की पत्तियां भी तोड़ती है तो गिनकर, जो चींटियों को भी अन्न देना पुण्य मानती है, तो बरबस ही मेरे सामने रामायण के वो दृश्य घूम गए जब प्रभु श्री राम के छोटे अनुज लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और जब वैद्यराज सुशीर्ण संजीवनी बूटी तोड़ने जाते हैं तो तोड़ने से पहले उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवी संजीवनी, मेरा एक रोगी रोगग्रस्त है, मुझे आप अपना पात्र तोड़ने की अनुमति दीजिए। इतना विनय करने के बाद ही वैद्यराज सुषेण उस पौधे के पत्ते तोड़ते हैं। आज भी जब हम सायंकाल में वृक्ष अथवा किसी पौधे के पत्ते तोड़ने जाते हैं तो माँ और दादी नानी द्वारा कहा जाता है कि अभी ये पौधा सो रहा होगा, तो तुम अभी इसके पत्ते मत तोड़ो। अगर हम तुलसी के पत्र तोड़ने जाते हैं तो कहा जाता है कि पत्ते तोड़ने से पहले 3 बार ताली बजाओ, तभी आप पत्ते तोड़ सकते हो। ज्योतिष भी जब उपाय ज्योतिष के अंदर ग्रह शांति के लिए किसी पौधे की जड़ को धारण करने की सलाह देता है तो कहता है कि अमुक पौधे की जड़ आपको अमुक दिन धारण करनी है, पर जिस दिन इसे तोड़ना हो उसके एक दिन पहले जाकर पौधे को नमस्कार कर अपनी याचना करके आना कि मुझे अमुक ग्रह की शांति के लिए आपके तने अथवा जड़ का प्रयोजन है, और उसके बाद ही अगले दिन जाकर उसे तोड़ना। वृक्ष लगाने को हमारे यहाँ सबसे पुण्य काम समझा गया है और कहा गया है कि वृक्ष का लालन पालन उसी तरीके से करो जैसे कोई अपनी संतान की करता है। हमारा यही व्यवहार जीव जगत के प्रति भी है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जटायु नाम के पक्षी को अपनी गोद में रखकर उनका रुधिर साफ करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाने पर उनका अग्नि संस्कार करते हैं। मांसभोजी पशुओं, विषधर सर्पों और बिच्छुओं को भी हमने ईश्वर के वाहन और श्रृंगार के रूप में स्थान दिया हुआ है। हिंदू दर्शन संपूर्ण दृष्टि से संतुलन भाव को लेकर चलने वाला दर्शन है, जो जानता है कि इनमें से हर एक दूसरे पर अवलंबित है, और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने नदी, नालों, तालाब, पशु पक्षी आदि की रक्षा अपनी जान देकर की है। राजा दिलीप ने नंदिनी गाय के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। पिता की मृत्यु सर्प दंश से होने के कारण राजा जन्मेजय सर्पों को मार डालने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब आस्तिक मुनि ने आकर उन्हें इस पाप कर्म को करने से रोका था और जैव विविधता को कायम रखने की हिंदू परंपरा जीवित रखी थी। आज दुनिया इस बात को मान रही है कि भोगवाद और प्रकृति का दोहन ही पर्यावरण प्रदूषण की जड़ में है। इसलिए आज हमें उसी चिंतन और उसी दृष्टिकोण का आश्रय लेना है जो प्रकृति के प्रति हिंदुओं का है। इसी बात को मोदी जी ने अपने उस कालजयी भाषण में इस तरह से कहा था, क्लाइमेट और कैलामिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है। क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्चर का हिस्सा नहीं होती तब तक कैलामिटी से बच पाना मुश्किल है। पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये हजारों वर्षों से
हमारी जीवन शैली का हिस्सा रही है। क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्चर का हिस्सा नहीं होती, तब तक कैलामिटी से बच पाना मुश्किल है। मोदी जब ये बात कह रहे थे तो जिस कल्चर की बात उन्होंने कही थी वही तो हिंदू धर्म है, वही तो अरण्य संस्कृति है। तो चलिए, आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब से आपको हर रोज 2 चैप्टर सुनाया करूंगी, जिसकी शुरुआत आज से ही कर देते हैं। तो चलिए, अगला चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना 2 वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, जिसमें 2 चैप्टर्स होंगे। और सुनते रहिए, सुनाते रहिए और हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाते रहिए। टिल देन मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।